Your daily dose of inspiration, quick and ऐसा bright. महसूस हुआ है कि सुबह तो एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं, फुल जोश में, और शाम होते होते पता ही नहीं चलता सारी ताकत कहाँ चली गई। ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना, कि भाई हमारी ये जो मेंटल बैटरी है ये इतनी जल्दी डाउन क्यों हो जाती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये होता हम सबके साथ है। देखिए ना, सुबह इरादा होता है कि आज तो बस हेल्दी खाएंगे, और रात को हाथ पिज्जा के ऐप पर होता है। सुबह ऑफिस का काम एकदम फोकस से शुरू करते हैं, पर शाम तक बस फोन पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो मान लीजिए ये कोई आपकी कमी नहीं है। असल में ना इसके पीछे एक तरह का अदृश्य चोर है जो हमारी मेंटल एनर्जी को चुपके से चुरा रहा है। और जानते हैं इसका नाम क्या है? डिसीजन फटीग। हिंदी में कहें तो फैसले लेने की थकान। और ये कोई आलस नहीं है, न ही विल पावर की कमी है। ये तो दिमाग की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिसीजन फटीग है क्या भला? देखिए बहुत सिंपल है, इसे ऐसे समझिए। हमारे दिमाग के पास ना फैसले लेने की एक लिमिटेड बैटरी है। अब आप दिन भर छोटे बड़े फैसले लेते रहेंगे तो वो बैटरी धीरे धीरे खत्म तो होगी ही, और जब बैटरी लो हो जाती है तब हमारे फैसले गड़बड़ाने लगते हैं। और आपको पता है हम कितने फैसले लेते हैं? ये आंकड़ा सुन के शायद होश उड़ जाएं। रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान दिन भर में करीब 35,000 फैसले लेता है। जी हाँ, 35,000। सुबह क्या पहने से लेकर किस ईमेल का जवाब पहले दें, हर एक छोटा सा फैसला हमारी उस मेंटल बैटरी को थोड़ा थोड़ा खर्च करता है। अच्छा, अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि ये थकान कैसे काम करती है और इसके सबूत क्या है। आपने कभी गौर किया है कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, या तक कि बराक ओबामा, ये सब लोग लगभग रोज एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ऐसा नहीं है कि उनके पास कपड़ों की कमी थी। वजह बहुत सीधी सी है। वो अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को कपड़े क्या पहने जैसे छोटे छोटे फैसलों पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और इसका एक सच में हैरान कर देने वाला वैज्ञानिक सबूत भी है। एक स्टडी की गई जजों पर। पता है क्या निकला? जो जज सुबह सुबह फ्रेश माइंड से केस सुनते थे, उनके फैसले ज्यादातर कैदियों के हक में होते थे। लेकिन लंच के बाद जब वो थक जाते थे, तब उनके फैसले ज्यादा सख्त हो जाते थे। मतलब सोचिए, किसी की आज़ादी इस बात पर निर्भर कर सकती है कि जज ने फैसला सुबह लिया है या शाम को। इतना गंभीर असर होता है डिसीजन फटीग का। और ये सिर्फ जजों या सीईओज के साथ नहीं होता। हमारी रोज की जिंदगी तो इससे भरी पड़ी है। क्या देखना है, क्या खाना है, ऑफिस में पहले कौन सा काम निपटाना है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हजारों ऑप्शंस में से एक चुनना, इन सब में हमारा दिमाग लगातार थक रहा होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अदृश्य चोर से बचा जा सकता है? क्या हम अपनी मेंटल एनर्जी को बचा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। 5 ऐसे तरीकों की जो हमारी एनर्जी बचा सकते हैं। तो इस थकान से निपटने के लिए ये रहे 5 कदम। नंबर 1, एक रूटीन बनाइए। जब चीजें ऑटो पायलट पर होती हैं तो फैसले नहीं लेने पड़ते। नंबर 2, पहले से प्लानिंग करें। अगले दिन की तैयारी एक रात पहले ही कर लें, सुबह की एनर्जी बचेगी। नंबर 3, अपने ऑप्शंस कम करें। जितने कम विकल्प उतना कम दिमागी बोझ। नंबर 4, सबसे जरूरी काम सबसे पहले, जब आपकी मेंटल बैटरी फुल चार्ज हो। और हाँ, नंबर 5, छोटे छोटे ब्रेक लेना मत भूलिए ताकि दिमाग को रिचार्ज होने का टाइम मिले। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात बस इतनी सी है कि हमें प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को देखने का अपना तरीका बदलना होगा। याद रखने वाली बात यह है कि असली कामयाबी सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या मल्टीटास्किंग में नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में है। जब हम छोटे मोटे फैसलों में अपनी ऊर्जा गंवाना बंद कर देते हैं, तभी हमारे पास उन बड़े फैसलों के लिए दिमागी ताकत बचती है जो असल में हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, जरा अपनी दिनचर्या के बारे में सोचिए और पहचानिए कि आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रही है। क्योंकि जिस दिन आपने उस चोर को पहचान लिया, समझिए उसे हराने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया।